संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार 28 जून को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। हालांकि राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही। बाद में इसे भी 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। दरअसल विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, जबकि राज्यसभा में 22 सांसदों के नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। 24 जून से शुरू हुआ संसद का यह सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। नीट मामले पर चर्चा की मांग के दौरान राज्यसभा में चेयरमैन जयदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच विवाद की स्थिति बन गई। हंगामे के बीच खड़गे सभापति की आसंदी के पास पहुंच गए, जिस पर धनखड़ भड़क गए और कार्यवाही 2 बजे तक रोक दी। खड़गे सदन से बाहर आकर बोले कि यह चेयरमैन की गलती है। मैं उनका ध्यान खींचने के लिए अंदर गया था, लेकिन तब भी वे नहीं देख रहे थे। वे केवल सत्ता पक्ष को देख रहे थे। नियमानुसार उन्हें मेरी तरफ देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे अनदेखा करके मेरा अपमान किया। तो मेरे लिए क्या बचा था? मुझे तो या तो अंदर जाना होगा या बहुत ज़ोर से चिल्लाना होगा। प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया। उन्हें संसद से आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया। सदन में कार्यवाही जारी रही, लेकिन विपक्षी सांसद हॉस्पिटल चले गए। सेहत में सुधार होने के बाद फूलो को डिस्चार्ज कर दिया गया। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, नीट पर सरकार संवेदनशील और पूरी तरह से सतर्क है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन जब यह विषय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, विपक्ष क्या न्यायालय के विजडम से अपने आप को ऊपर समझते हैं। जब एनटीए चीफ को हटा दिया गया, जहां जारी है मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, तो इस तरह का माहौल बनाने का क्या मतलब है? पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक आप संसद में नीट मुद्दे पर बहस नहीं कर सकते। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया है, जांच जारी, और जब तक पूरी नहीं हो जाती मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोई निर्णय नहीं ले सकता। मैं सभी से अनावश्यक हंगामा न करने की अपील करता हूँ। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत तो हुई, लेकिन महज 15 मिनट बाद ही इसे 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से नीट पर चर्चा में शामिल होने की अपील की, लेकिन हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई रोकनी पड़ी। राहुल जब बोलने लगे तो उनकी आवाज़ नहीं आई। इस पर विपक्ष ने स्पीकर पर माइक बंद करने का आरोप लगाया। इस पर ओम बिरला ने कहा कि उनके पास माइक का बटन नहीं होता। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष फिर से नारेबाजी करने लगा, जिससे कार्रवाई 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बात सिर्फ आपातकाल की नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी वे सत्ता में आए, संविधान खतरे में था। जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, और वो फैसला शरिया के खिलाफ लग रहा था। तब इस देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक दिया और शरिया को संविधान से ऊपर रख दिया था।